मन का काम है बेहतर की तलाश करना, और यही मन का विचलन भी है कि मन लगातार जो है बेहतर की तलाश कर रहा है, और बेहतर और बेहतर और बेहतर। अब आपके बेटे को जो हो रहा है कि ये जॉब ना करके मैं दूसरी जॉब करूं, प्रोफेसर की जॉब करूं, उसमें एक इंटेलिजेंस भी हो सकती है कि भाई ये जो जॉब कर रहा हूँ ये जो है पूरी एनर्जी को सक कर ले रही है, कॉर्पोरेट कल्चर का जॉब है। अब प्रोफेसर का जॉब थोड़ा अलग किस्म का जॉब है, उसमें हमें बच्चों को कुछ देना है, अच्छा देना है, अच्छा देना है, प्लस खुद के लिए भी कुछ बचेगा समय, उसमें छुट्टियां भी बचेंगी, एक समय के बाद खुद के लिए समय बचेगा, और अपनी रुचि का जॉब है। तो अपनी रुचि का यदि जॉब करेंगे तो वह बात अलग होती है। रुचि के जॉब में अपनी खिलावट होती है, फ्लावरिंग होती है। ये संसार जो है ना बहुत सुंदर हो जाएगा यदि अपनी रुचि का ही जॉब सब किसी को, हर कोई करने लगे, तो वो आनंद से करेगा, आनंद से करेगा तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। तो शौक बन जाएगा जो। हाँ, तो रुचि का जॉब यदि वह ढूंढ रहा है तो बहुत अच्छा काम है, तो स्वाभाविक स्थिति है। और मन तो ऐसा है कि ज़्यादा बेहतर की तलाश करता रहता है, और मन बैठेगा कहाँ पर, जहाँ परम स्थिति आएगी उसके पहले बैठेगा भी नहीं, उसके पहले वो स्विच करवाता रहेगा। मन का काम है स्विच कराते जाए, यहाँ नहीं, आगे आगे आगे, कहाँ आगे। विचलित करता रहता है अभी। वह कहते मन ही दोस्त भी है, मन को हमेशा बुरा बोलते हैं। तो मन बैठेगा कहाँ, वो परमात्मा से कम में कभी राजी नहीं होगा। वो अपना बोलोगे यहाँ चलना, यहाँ चलते, हाँ नहीं अब आगे चलते, नहीं आगे चलते, जानना कहाँ है, परमात्मा में जाओगे तो बैठूंगा, उसके पहले नहीं बैठता। मन जो है ना बैठेगा, लेकिन परमात्मा के उधर ही जाके बैठेगा, उसके अलावा कहीं नहीं बैठता वह। तो एक हिसाब से मन का धन्यवाद दो, मन को धन्यवाद देना चाहिए कि वह जो है परमात्मा से कम में राजी नहीं है। वो विचलित करता रहेगा, गड़बड़ाता रहेगा। वो राजी तब होगा जब परमात्मा तक पहुंचोगे। तो वो ठीक है कि अब एक स्टेप आगे बढ़ना चाहता है, वो ऐसे जॉब में जाना चाहता है जो उसके मन के अनुकूल हो, अनुरूप हो, जहाँ वो आनंद पूर्वक जो है अपना काम कर सके और अपनी प्रतिभा के अनुसार जो चीज़ है वह दे सके। रिसर्च एक्चुअली उसका फील कहते हैं, मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ ये है क्या, ब्रह्मांड क्या हाँ, है, ये क्या चीज़ है? अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति अभिरुचि है, इसका ज़्यादा और वजह। यह जो है बहुत सारे साधकों के लिए होता है ऐसा विस्मय बोध होता है कि यह अनंत सृष्टि है। हम इस धरती को ही नहीं, अपने देश को समझ रहे हैं, मोहल्ले को समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं, बात ही खत्म हो जाती है। भूल ही जाते हैं कि धरती इतनी बड़ी है। धरती का ख्याल आता है तो भूल जाते हैं धरती तो सौरमंडल का एक छोटा सा हिस्सा है। फिर वो सौर मंडल जो है इस गैलेक्सी का बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा पार्ट है। यदि एक इतना बड़ा कागज़ लेंगे जो भारत का इसकी साइज़ का होगा, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हज़ारों किलोमीटर का कागज़ होगा, उसमें हम जो एक सुई की पिन रखेंगे तो हमारा सौर मंडल घुस जाएगा। इतनी बड़ी तो हमारी गैलेक्सी यूनिवर्स वगैरह हैं, है ना। और वो उनकी वैल्यू भी कुछ नहीं है मल्टीवर्स में। एक बहुत बड़े कागज़ पे सुई की नोक रखोगे तो हमारे यूनिवर्स घुस जाएंगे, इतने छोटे हमारे यूनिवर्स हैं, है ना, मल्टीवर्स में। और ऐसे मल्टीवर्स में और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे, इनकी वैल्यू कुछ है ही नहीं। तो इस ये अनंतता इतनी विस्मयकारी है, जो इसके गहरे में जाएगा, इतनी गजब की चीज़ है ये अनंतता। हाँ, कितनी विशालता, उस विशालता में हम हैं कहाँ पे। सुकरात, हाँ हाँ, क्वांटम फिजिक्स स्टडी करते हैं। मतलब बताते हैं बातें हमें। हाँ, क्वांटम फिजिक्स के बारे में हमने कल चर्चा करी थी ना। अच्छा, हाँ जी, हाँ, उसी के बारे में। क्वांटम तो फिजिक्स अब ये देखो कि वह जो है, अब ये देखो कि सुकरात के पास में कोई एक बंदा आया, और वो जो बड़ी बड़ी हाँ करा था, मैं फलाना हूँ जी, मैं ठिकाना हूँ जी, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, है ना। वो आया था ज्ञान लेने आया था कि अपने आप को बखान करने आया था। सुनता रहा सुकरात। उसके बाद उसने किसी को बुला, दे वो कागज़ तो ले आना, एक कागज़ ले आना, कलम ले आना।
कागज़ कलम लेके आया। तो बोले मैं समझना चाहता हूँ तुम कितने बड़े आदमी हो। इस कागज़ कलम के माध्यम से मैं समझना चाहता हूँ तुम हो कितने बड़े आदमी। उसने एक बड़ा सा कागज़ फैलाया, ठीक है ना। उसमें फिर जो है उसने मैप बनाया कि ये जो है पूरी गैलेक्सी है, ठीक है। इस गैलेक्सी में तुम कहाँ हो। बोले नहीं इसमें तो मैं कहीं नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, इसको हम थोड़ा सा बहुत छोटा कर देते, बहुत छोटा कर देते। उसने एक सौर मंडल बनाया। बोले इसमें तुम कहाँ हो। नहीं इसमें मैं कहीं नहीं हूँ। अरे तुम तो बहुत बड़े हो ना, कहाँ हो, इसमें दिख नहीं रहे हो। उसने फिर और किया, अच्छा चलो ये धरती कर ली, इस धरती में तुम कहाँ हो। बोले धरती में तुम्हें अभी कहीं अपने आप को नक्शे में बोले बता दो ना कहाँ हो, कितने बड़े हो। बोले नहीं इसमें नहीं समझ में आ रहा। उसने फिर अपना जो है उसका यूनान जो है, यूनान का नक्शा बनाया, इसमें तुम कहाँ हो। बोले नहीं इसमें नहीं समझ में आ रहा है। फिर उसने जो है एथेंस का नक्शा निकाला अपने शहर का, इसमें तुम कहाँ हो। बोले इसमें भी थोड़ा मुश्किल होगा। फिर उसने एक अपने एरिया का नक्शा बनाया, इसमें तुम कहाँ हो। बोलता शायद मैं इधर कहीं पे हूँ, एक सुई की नोक रखी। यार तुम इतने छोटे हो और तुम जभी से बखान कर रहे हो कि मैं इतना बड़ा, तुम्हारे तो कहीं पता ही नहीं चलता। एथेंस के नक्शे में भी तुम्हारा पता नहीं मुश्किल से चल रहा है, और बाकी नक्शे में तो तुम्हारा कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तुम बोल रहे हो मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, है ना। उसने तो ये अनंतता कितनी बड़ी चीज़ है। ये अनंतता जो है हमारे अहंकार को तोड़ देती है, हमारे बड़प्पन को तोड़ देती है। हाँ, हमारे बड़प्पन को, हमारे अहंकार को तोड़ देती है। और सुकरात का एक किस्सा बड़ा प्यारा किस्सा है, अहंकार को तोड़ने वाला, है ना। बहुत अच्छा प्यारा किस्सा है। तो यदि उस बेटे के मन में यह विस्मय बोध जागरा है अंतरिक्ष विज्ञान की अनंतता और क्वांटम फिजिक्स और इस बारे में, और सरल है, सहज है, विनम्र है और सीखना चाहता है, अच्छा है, वो ठीक राह पर है, ध्यान साधना भी करता है। भाई वो जो साधक है, सचमुच का साधक है, और उसकी वह जिज्ञासु से भी आगे बढ़ रहा है, मुमुक्षु की तरफ जा रहा है वह, तो उसको तो घुटन होगी ना, हिसाब में नहीं कर पाएगा। हमने भी नहीं कर पाए, हमने चूज़ किया कि हम नहीं करना है ये सब, और निकल गए बाहर। स्वामी जी को शादी भी नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। क्यों हमने शादी कर दी उसकी, अब कहते हैं मेरी ये जिम्मेवारी है। अब मम्मी आप लोगों ने फंसा दिया मेरे को, तो अब तो फिर मेरे को ये भी तो, इसको भी पूर्ण मेरे को। हाँ तो ठीक है, उसने आप लोगों ने फंसा दिया, उसकी शादी कर दिया, उसको, लेकिन वो जिम्मेदारी के रूप में निभा रहा है, तो ठीक है, समझदार है वह, समझदार है। मैं छोड़ के अब इसको अधूरा नहीं छोड़ सकता। ये मैं जब मेरा हाँ वो टाइम वक्त आएगा क्या कराएगा। ठीक है, वह बैलेंस है, बैलेंस व्यक्तित्व है कि ठीक है, अब गृहस्थ आश्रम में चला गया तो जिम्मेदारी है तो निभाना है, बैलेंस है, उसमें योग्यता है, उसमें क्वालिटी है, क्वालिटी है। पीड़ा हो जाती है जब उस बच्चे का देखती हूँ कि हम इस संसार के उसमें उस बच्चे को फंसा दिया है ना। वो नहीं शादी करा, मम्मी शादी मत, ठीक है, टाइम तक बोलता रहा। ठीक है, वह बोलता रहा कि शादी नहीं करानी है, उसकी शादी हो गई, लेकिन अब यह देखो कि जो हो गया सो हो गया, और ठीक है, उसका कर्म प्रारब्ध था, लेकिन हाँ, लेकिन जो है उसको वह पॉजिटिव ही ले रहा है, पॉजिटिव ही ले रहा है। हाँ मेरे को मेरा ना चाहते हुए अगर मैं अड़ जाता तो तुम कहाँ से करते, मगर मैं नहीं अड़ पाया तुम्हारे उससे, मेरा उसने लिखा ही नहीं, इसका हाँ लेना लेना हाँ कुछ नहीं। हाँ, वह बहुत ब्रॉड माइंडेड है, वो समझ पा रहा है, वह इशारे समझ पा रहा है, अस्तित्व के, यूनिवर्स के इशारे समझ पा रहा है। और उसकी मैसेज भी बहुत अच्छी है, मुझे इतनी अच्छी है वो लड़की भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, हो सकता है कि उन दोनों की यात्रा साथ में हो, पति पत्नी की, वह भी ध्यान साधना में उन्मुख हो रही होगी। स्वामी जी वो कभी कभी ना जैसे क्या होता है, अपने आप रोने लगती है, फिर जोर जोर से रोती है, फिर बहुत अच्छा है, अचानक रोती है, जोर जोर से रोती है, ये नहीं देखती, नए लोगों से मिलना चाहती है वो, बहुत अच्छा है, किसी से अपने ये नहीं, हमसे अपने मम्मी डैडी से भी हमसे बहुत अच्छा, प्यार करती है वो। बहुत अच्छा है, उसमें भी साधक के गुण हैं। हाँ चर्चा करेंगे हम कभी, उन दोनों से चर्चा करेंगे। थोड़ा ये संसारिक में थोड़ा है उसको ना, बाकी तो ठीक है, उसको ज्ञान है सब। हाँ ठीक है, ठीक है, वो भी अपनी यात्रा पर है, वो भी अपनी यात्रा पर। मतलब मैं
मतलब अपने भावों को दमन नहीं करती, दबाती नहीं है। फिर मेरा बेटा कहता है कि देखो ये ना रो रही है जोर जोर से, बाबू रोने दे इसकी। गुरु मैंने आपकी सुनी ना, मैंने कहा ये रोती है तो इसका बहाव निकल जाने दे। हाँ, पर लोग क्या सोचेंगे, नहीं सोचने दे, जो सोचने दे। हाँ हाँ, वो स्वाभाविक है ना, उसको दमन क्यों करना है, दमन क्यों करना है, उसका निकलने दो। कहीं और फूटेगा, फिर किस तरह फूटता है वो, हाँ हाँ वो पता नहीं है ना। तो ये जो बहाव आया तो इसको बेटा निकल जाने दे। हाँ, सही है। मैंने कहा तेरे को बुरा लगता है तो बाहर निकल जाया कर। हाँ हाँ, मैंने उसको बोला कि अगर आपको खराब लगता है तो आप बाहर चले जाओ, है ना, पर इसको रोने दो, उसको डिस्टर्ब ना करो। वो अपने फ्लो में है, गो विद द फ्लो, अपने फ्लो के साथ वो बह रही है, और वो भी अपने आप में साधना है। और फिर इतनी अच्छी बुरी, इतनी फ्रेश हो जाती है, हाँ, हंस रही है फिर बाद में। हाँ हाँ हाँ, ये उसका ये है। हाँ, तो मैं उसको यही समझाती हूँ, मैंने आपके वीडियो सुने हैं ना जो, हाँ, मैंने कहा इसको बाबू ये भी एक उस पे है, तो इसको मेरे इसलिए मुझे पता है कि वो भी साधक है। हाँ हाँ, वो भी साधक है। तो मतलब यह देखिए कि वह विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका विवाह हुआ तो एक साधिका के साथ में हुआ है, और पूर्व जन्मों के कर्म प्रारब्ध में वो दोनों साधना एक साथ करते रहे होंगे, हाँ जी, है ना। तो अब फिर से साथ में उनको मौका मिला, एक दूसरे को अच्छे से समझ पा रहे हैं और साधना कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति है। और एक दूसरे के सहयोग से दोनों की साधना का विकास भी होगा। अच्छा है, अनुकूल है, उसमें चिंता लेने की कोई बात नहीं है, और दोनों के लिए अच्छा होगा। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों मतलब वो बराबर है दोनों। हाँ हाँ, ये नहीं है कि भाई वो लड़की भाई मैं हाँ उसको ये है कि भाई मैं संसार में हूँ तो संसार में मतलब ये चीज होना चाहिए, उसको अच्छा लगता है, ठीक है। मगर साधना साधना में उसको नहीं इतना ज्यादा वो करती है। ब्रह्म कुमारी का थोड़ा सा सुनती है वो। चलो, जो भी सुनती, जो भी करती, कुछ ना कुछ कर रही है। हाँ। आगे आगे के मार्ग भी उसे मिल जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। उसकी स्टेप ये है, अगली स्टेप भी उसे मिल जाएगी, वह भी स्विच कर जाएगी, ऊपर की स्टेज पे वह भी स्विच पर कर वो जाएगी। प्रेम उसने बेटे से इतना करती है कि जैसे क्या बताऊं आपको, इतना उसको उसमें है। और जो ये बेटा है प्रेम तो वो भी करता है, मगर वो कहते हैं तू मुझसे ज्यादा इतना चिपकाव मत रख, वो उसको बोलता है। मम्मी मैं इसको कहता हूँ कि कुछ भी ये नहीं है, तू ज्यादा मत अटैच हो मेरे से। ठीक है। वो दोनों दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहेंगे, पुल अप करते रहेंगे, पुल अप करते रहेंगे, और साधना दोनों की बहुत अच्छी हो जाएगी। पिछले जन्मों का संचित धन परम धन है। यह बहुत अच्छा उदाहरण है। आरती जी ने जो प्रश्न किए या अपने अनुभव सुनाए, इससे अन्य साधकों को भी भरोसा होता है कि साधना में गहराइयाँ हैं, मुक्तिदायी स्थिति है, और व्यर्थ नहीं जाती साधना। जो पिछले जन्मों में अर्जित किया है वह मिलेगा, वह वापस उस स्टेज तक मिलेगा, वह स्टेज आएगी ही आएगी। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये आपका। अब आपको जो अनुभव हुआ कि अचानक एक ऊर्जा का फव्वारा निकला, आपके सिर के शीर्ष भाग से फव्वारे की तरह निकल गया, वाइट कलर का, है ना, वाइट कलर का ही होता है वो ऊर्जा जो, वह उनको भी हुआ था माता जी को। ये जो है सबको होता है, साधकों के एक स्टेज के बाद में होता ही है। यह जो है ब्रह्मरंध्र का खुलना कहलाता है, और इसे ही कुंडलिनी जागरण कहते हैं। हाँ, यह कुंडलिनी जागरण है वस्तु का, कि बहुत सारी ऊर्जा एक साथ उठती है और ब्रह्मरंध्र को छीट कर 10वां द्वार खोल देती है। 10वां द्वार आपने सुना होगा, कबीरदास जी कहते हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं 10वां द्वार, दशम द्वार की बात करते हैं, दशमेश द्वार भी कहते हैं सभी। हाँ
हाँ, नहीं मतलब ब्रह्मरंध्र खुल गया मतलब 10वां द्वार खुल गया, मतलब आप कनेक्ट हो गए इनफाइनाइट से, अनंतता के साथ एकाकार हो गए, तो वह 10वां द्वार खुल गया। यह आपका बहुत सुंदर अनुभव है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी आपका हुआ है ना। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस पहले होता है, वह तीसरे शरीर की घटना है। वह तीसरे शरीर की घटना है। 7 शरीर होते हैं। पहला भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी। दूसरा इथरिक बॉडी है ना, आकाश शरीर। आकाश शरीर के अनुभव बहुत लोग होते हैं कि मैं बहुत छोटा हो गया, फिर बहुत बड़ा हो गया। ये बचपन के अनुभव, बचपन में हो जाता है। आकाश शरीर में जाना बहुत आसान होता है। आकाश शरीर में हमें ऐसा लगता है बहुत छोटे हो गए या बहुत बड़े हो गए, एकदम पतले हो गए, एकदम मोटे हो गए, ऐसी फीलिंग्स आती हैं। तो आकाश शरीर का अनुभव। उसके बाद है एस्ट्रल बॉडी के अनुभव, सूक्ष्म शरीर, कैजुअल बॉडी जिसको बोलते हैं। उसमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर इस शरीर से निकल के बाहर चला जाता है, और यह अनुभव होते रहते हैं। कई बार होते हैं, फिर नहीं भी होते हैं। कई लोगों को फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं। डरने की जरूरत नहीं रहती, उसका लाभ लेना चाहिए और घूम फिर आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, पूरा अंतरिक्ष घूम आओ, है ना। वैज्ञानिकों को जो है वो सालों तक विमान बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुश्किल से हो जाएगा, उसके बाद में आदमी भी मुश्किल से ही जाएगा और थोड़ा सा घूम के आ जाएगा चंद्रमा तक, है ना। हमें 1 मिनट लगेगा चंद्रमा जाने में। वो सूरज में वो नहीं जा सकते, हम तो सूरज के अंदर भी घुस के 2-4 मिनट में सूरज में भी घूम के आ सकते हैं। बिल्कुल नहीं जलेंगे, कुछ नहीं होगा, है ना। सारे ग्रहों में घूम के आ सकते हैं, है ना। इस निहारिका जो गैलेक्सी को देख करके दूसरी गैलेक्सी, यूनिवर्स वगैरह सब घूम आ सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे ये अ, भारत के अलावा जो दूसरे देश हैं वहाँ सब सारा घूम फिर के आ सकते हैं। एस्ट्रल बॉडी के अनुभव होते हैं। इसमें विराटता का बोध होता है। होता यह है कि वो विराटता पता चलती है कि कितना विराटता है, और जिस शरीर के साथ हम आबद्ध हैं यह क्षुद्र है। यह क्षुद्र है लेकिन असीम संभावनाओं से भरा हुआ है, एक सुंदर क्रिएशन है। लेकिन विराट इसमें समाया हुआ है, और विराट की संभावना है। यदि इस शरीर के आकार प्रकार और इस शरीर के संयोगों को हम जो है विशिष्टता मानते हैं, तो मूर्खता है। कि मैं फलाना हूँ जी, मैं फलाना नेता हूँ जी, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ जी। तो उस विराटता को देखने के बाद वो सारा मैं गिर जाता है, सारा मैं गिर जाता है, क्योंकि उस विराटता को हमने अनुभव किया। तो इसलिए एस्ट्रल बॉडी का अनुभव भी बहुत सुंदर और अच्छा अनुभव होता है। और दूसरी बात ये होती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, यह भी पता चलता है। शरीर में हूँ, और ये शरीर जो है ऐसा छूटा है, एक दिन तो प्रॉपर छूटेगा ही छूटेगा। यह भी पक्का हो जाता है कि शरीर कुछ भी हो छूटेगा ही, और ये छूटने के बाद में भी हम रहेंगे, यह भी तय हो जाता है। शरीर का मरना मेरा मरना नहीं है, शरीर का होना मेरा होना नहीं है, और शरीर का मरना भी मेरा मरना नहीं है, यह तय हो जाएगा। एस्ट्रल बॉडी के अनुभव भी बड़े अच्छे होते हैं। उसके बाद मेंटल बॉडी के अनुभव है, साइकिक बॉडी, है ना। तो साइकिक बॉडी के अनुभव में कुंडलिनी जागरण होता है, चौथे शरीर की संभावना है। इसमें जो है ब्रह्मरंध्र खुलता है और ऊर्जा का प्रवाह एकदम से निकलता है। इसके बाद जो है ऊर्जा बहुत रहती है। जब भी आपका वो जागा हो उसके बाद आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे, सारे काम फटाफट, कोई काम नहीं लगता। उसके बाद कितने भी काम कर सकते हो, थकने का सवाल ही नहीं होता, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि पता चलता है छोटा मोटा आदमी छोटी मोटी बात कह रहा है, हमको क्या, है ना। हाथी चले कुत्ता भौंके तो हाथी मुड़ के तो देखता नहीं है ना। वो वाली बात होती है। तो कोई कुछ बुरा भी बोलता है तो फर्क नहीं पड़ता उस समय, जब कुंडलिनी जागरण का समय रहता है। और वो ऊर्जा कुछ समय तक काम करती है, हमेशा नहीं रहती है। हाँ, हाँ। और फिर वो एक्चुअली तो फिर वो तो अ, हमारे साथ तो 6 महीने रहेगा। 6 महीने तक जो है वह ऊर्जा रही। उस 6 महीने में हमने दुनिया के बहुत से अनुभव कर डाले, बहुत कुछ करके देख लिया। तो वह भी करके देख लिया और साधना भी साथ में चला ली। मतलब संसार की व्यर्थता को संसार के कर्मों के द्वारा जान लिया। हाँ, हाँ, उस समय ऐसा होता है। मतलब
वो जो है ना, जैसे पॉलिटिक्स को आपको देखना है, ऐसे तो पता चला 50 साल लग जाएंगे, उसमें जाने के बाद आप 1 हफ्ते में किसी हाइट पे पहुंच जाओगे, महीने भर में आप सारा कुछ देख दाख के बाहर हो जाओगे, इंटेलिजेंस भी हो जाती है, गंदगी देख के सारी बाहर की, राम राम पॉलिटिक्स देख लिया, समझ लिया। तो उससे वह होता है, मतलब एक समय के अलग आयाम को जी रहे होते हैं, समय के अलग आयाम को जी रहे हैं, समय के बाहर नहीं होते हैं, लेकिन समय के अलग आयाम को जी रहे होते हैं। लेकिन उस ऊर्जाओं का प्रयोग साधना में भी करना चाहिए, और साधना को प्रॉपर तरीके से उस समय वो ऊर्जा है उसका प्रयोग साधना में ही करना चाहिए, साधना में कर लेंगे। लेकिन यदि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ प्रायोरिटीज बैलेंस हैं, तो वो प्रायोरिटीज जो है अपने आप को पूरा करना चाहेंगी। भाई जो भी काम है, जो भी विषय वासना है, वह पूरा होना चाहेगी, पूरा होना चाहेगी तो वह उस ऊर्जा को पिएगी, उसको भाई ऊर्जा का भंडार है, अपनी जेब कोई भर ले कौन देखता है। जब अनंत ऊर्जा भरी पड़ी है, उसमें से 2-4 टोकरी कोई निकाल के ले जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो वो उस समय वो सब अपनी टोकरियां भर लेती हैं, तो वो भी चीज़ें हैपनिंग हो जाती है, उनकी भी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी कोशिश करना चाहिए कोई ज़्यादा ना चोरी कर ले जाए। हाँ, और ये साधक का लक्षण है कि वह फिर जो है उसके बाद में व्यर्थ के संबंधों में नहीं पड़ता है, क्योंकि व्यर्थता का बोध सघन होता है। व्यर्थता का बोध जितना सघन होगा, उतना ही व्यक्ति धार्मिक होता है। धर्म का मर्म उसे तब समझ में आता है ना। धर्म का मर्म समझ में आया तो जो है व्यर्थताओं को ढोता नहीं है, फिर व्यर्थताओं से बाहर होते चलता है, और सारा कुल है ही है, सब कुछ साधना का जो भी तामझाम है वह इतना ही है कि इस संसार की व्यर्थता को समझना और उस व्यर्थता के दोहराव से बचना, उस व्यर्थता के दोहराव से बचना। तब सार्थक तो अपने आप है ही, सार्थक तो फिर अपने को मिला ही हुआ है, लेकिन हम व्यर्थ को प्रायोरिटी देते हैं, हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, व्यर्थ को देते हैं, और व्यर्थ को जीना चाहते हैं, सार्थक को। हाँ, हाँ, सार्थक को जो है हम जीना नहीं चाहते, हम सार्थक को जो है अपनी प्रायोरिटी में नहीं रखते, निरर्थक को, व्यर्थ को हम वो करते थे। जो इसलिए कहते हैं कि व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जानना ही साधना है। व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जान लिया तो सार्थक फलित होने लगेगा। सार्थक तो फलित होने के लिए तैयार ही बैठा है। व्यर्थ के लिए हमें अपनी ऊर्जाएं लगानी पड़ती हैं। व्यर्थ में ऊर्जाएं लगाना बंद कर दें तो सार्थक अपने आप फलित होने लगता है, वो ऊर्जा सार्थक को अपने आप मिलने लगती है। सार्थक के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप खिलने लगता है, उसकी खिलावट आने लगती है, फ्लावरिंग होने लगती है। आपने पूछा कि तुरीय अवस्था। हाँ, तुरीय अवस्था। अब चिता का जो आपको अनुभव हुआ कि चिता में आपने अपने आप को जलते हुए देखा, चिता में आपने अपने आप को जलते हुए देखा, तो किसको देखा? इस शरीर को नहीं देखा, इसी शरीर को देखा। यह आप देख रही थी, लेकिन शरीर वह नहीं था, शरीर वह नहीं था, यह शरीर किसी पूर्व जन्म का शरीर था। पूर्व जन्म में जब आपकी चिता पे वो शरीर रखा गया था, और आपकी साधना इतनी बलवती थी कि जो है शरीर छोड़ते वक्त जो है बेहोश नहीं हुई थी। जनरली लोग जो है बेहोश मरते हैं, आधे पौने घंटे 1 घंटे पहले ही बेहोश हो जाते हैं। उसके बेहोश हो जाते बोलते अरे गया गया गंगा जल पिलाओ, तो वो पी लेता है क्योंकि मरा तो है ना। और एक इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन को लगा दो, उठ के खड़ा हो जाता है, 10-5 मिनट बढ़िया बात करता है, उसका फिर मर जाता है ना, क्योंकि वो मरा नहीं है, वह जो बेहोश हो जाता है। तो उस समय मृत्यु का भय उस समय भी आपके मन में निकल चुका था उन साधनाओं से, पूर्व जन्म की साधनाओं में, इसलिए होश से मरे थे। होश से मरे थे, लेकिन कुछ कमी रह गई थी, वो कमी रह गई थी, इसलिए यहाँ है आप, इसलिए हम बात कर रहे हैं। तो काहे के लिए बात कर रहे थे, मौजूद कहाँ होते, होते क्यों जन्म हुआ होता है ना। वही हम रामानंद महाराज जी की बात करते हैं
ओमकारेश्वर वाले महाराज। एक बार हम बैठे थे अमरकंटक में, तो पूर्व जन्म की हमें वो कथा सुना रहे थे अपने जीवन की। मेरा एक जन्म ऐसा था, उसमें ये घटनाएं ये सब बता रहे थे। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि महाराज, हम यहाँ जो है, यह इस बात का सबूत है कि हम मूर्ख हैं, हम बेवकूफ़ हैं। हम बेवकूफ़ नहीं होते तो यहाँ होते क्यों, है ना। तो मतलब कोई ना कोई कमी कमजोरी रह गई थी, तो उस शरीर के साथ मोह वाली कमजोरी थी आपकी। सब कुछ हो गया था, लेकिन शरीर से मोह जो है किसी बिंदु पर शेष रह गया था। इसलिए जो है आप देख रही थी और आपको आंसू टपकने का अनुभव हुआ। उस शरीर से मोह था। वह शरीर अच्छा शरीर रहा होगा, उसने खूब साधना करी, उस शरीर ने आपको, उस शरीर के माध्यम से धर्म की ऊंचाइयां काफी हद तक छुई आपने। हाँ। हम्म, हाँ, और जोर से बोलिए, वहीं से बोलिए। उसमें तो मुझे बहुत बाद में, तकरीबन 1 साल बाद पता चला, विवेकानंद जी की किताब में। और वो मेरे पास 2005 या 4 में मैं लेकर आई थी, और मैंने 2018 में पढ़ी वो किताब। और उससे पहले का अनुभव था कि घर में कुछ बात थी, तो हस्बैंड कुछ कह रहे थे, तो दिमाग में वो चल रहा था। तो मैंने वो प्रश्न बार-बार चल रहा था, तो मैं जैसे ही पूजा में बैठी हूँ, मैं क्योंकि मन से करती थी। घर में कोई नहीं है ना, बच्चा भी स्कूल चला गया, हस्बैंड ऑफ़िस चले गए, तो मैं अपना आराम से करती थी। मतलब मन से गाना-वाना, मतलब खूब उससे करती थी। तो उसमें मतलब जैसे मेरा प्रश्न था, तो मुझे बिल्कुल कान में आवाज़ सुनाई दी है कि तू राम नाम ले बस, और कुछ नहीं। और वो आवाज़ मेरे को पहले भी सुनाई देती थी, जब मैंने शुरुआत करी थी इसकी। मैंने कभी मतलब ध्यान, मेरे को लगता था शायद मेरा मन ही मुझे अच्छा और बुरा बताता रहता है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन उस बार मैंने बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सुनी आवाज़। मुझे किसी औरत की आवाज़ सुनाई नहीं देती, मुझे किसी आदमी की सुनाई देती थी, और दुनाई सुनाई दी थी। और बहुत ही अच्छा बोलते, मतलब मीठा बोलना, इस तरीके से उन्होंने 3-4 शब्द बोले और मेरे अंदर के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। और मैं इतनी हैरान रह गई थी, और उस दिन मैंने फिर अपनी कॉपी में लिखा कि इस अनुभव को, डेट लिख के कि ये मेरा अनुभव है, कि मुझे क्या सुना है, क्योंकि इतने सालों तक तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे साथ ऐसे बात की जाती है। जब मैंने विवेकानंद जी की वो बुक पढ़ी, उन्होंने कहा, माँ शारदा ने मुझे वहाँ शीतला देवी में, उधर कश्मीर में, माँ मेरे से ऐसे बोली, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को अंडरलाइन करके दिखाया, मैंने कहा देखो मेरे से भी बोले थे भगवान। और अभी तक मैं ये सोचती थी भगवान बोलते हैं। आज वो आप भी क्लियर कर दीजिए कि कौन बोलते हैं वो। वह जो है इस प्रकार का जो बोलते हैं, यह एक्चुअली देवता होते हैं, उच्च लोक के देवता। उन्हें हम देवता क्यों कहते हैं, देवता शब्द के प्रति हमारा इतना सम्मान क्यों है। देवता वो है जो अच्छा करने के लिए अभिशप्त है। देखो शब्द हम कौन सा उपयोग करें, अभिशप्त, जो शापित है वो, अच्छा करने के लिए। और वो शाप उन्होंने खुद को ही दिया है, वो शाप उन्होंने खुद को ही दिया, क्योंकि वह जो है अच्छा ही कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अच्छा करने में ही रह गए, अपनी साधना वाले पक्ष को छोड़ दिया उन्होंने। अपनी साधना साधना वाला, खुद की साधना वाला पक्ष जो है वो उनका कमजोर रह गया, और उसमें जो है वह चीज़ नहीं आ पाई। दूसरों का भला करना तो बहुत अच्छा है ना, और साधनात्मक भला करना तो सबसे अच्छा है, यह सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन खुद की साधना पे तो एक साथ में ध्यान देना चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि अपने सेपरेशन को बचाए रखने की कहीं बात रह जाती है ना, कि मैं हल्का पड़ जाए लेकिन कहीं बचा रहे, या मैं मिट जाए तो हूँ रह जाए, हूँ मिट जाए तो है रह जाए, लेकिन कुछ ना कुछ रह जाए, है ना। तो वो है, वो सब बहुतों के साथ है, तभी तो देवलोक भरे पड़े हैं, करोड़ों अरबों खरबों देवता रहते हैं। आप अकेले नहीं हो, करोड़ों अरबों देवता रहते हैं देवलोकों में। जितने लोग बैठे हैं ना यहाँ, कोई भी ऑर्डिनरी मैन नहीं है, कोई भी पिछले जन्म में मनुष्य होकर मनुष्य अभी जन्मा नहीं है। ये सब देवलोक के पैसे देवता है, और जिन्होंने जन्म लिया है, जितने भी लोग बैठे हैं, तो पिछले जन्म में क्या थे, आप भी कौन थे, देवता थे, ठीक है ना। तो आपके देवलोक के कोई मित्र हैं
वो आपको आकर के बोलते हैं, आपके देवलोक के मित्र आके बोलते हैं कि ऐसा कर, वैसा कर, यह कर। ठीक है ना? तो उनका काम ही है हेल्प करना। और अभी तो सारे देवता लगा दिए गए हैं काम पे, और उनको तो लगना ही है, उनका तो आनंद ही है। गोल्डन एरा है। इस गोल्डन एरा में जो है अभी जितने भी साधक हैं जो जन्मे हैं, इस विशेष आयोजन करके जन्माया गया है। और हमें लगता है ना इतनी आबादी है, नहीं होना चाहिए, हम भी बोलते हैं बिल्कुल। जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स है उसमें हम भी खेल खेलते हैं, हम भी लीला करते हैं, हम तो लेख लिखते हैं, भाषण देते हैं, सब करते हैं। हाँ, इतनी आबादी नहीं होनी चाहिए, क्या मूर्खता है ये, क्यों इतनी आबादी हो रही है, क्यों इतने बच्चे पैदा कर रहे हो, क्यों ऐसा वैसा हम बोलते हैं। पॉलिटिक्स भी करी हमने, अगर हुआ तो अभी बिल्कुल भाषण देंगे, अब बाद में अपना जो है प्रवचन बोलेंगे। इतनी आबादी जो हुई है होनी चाहिए, किस लिए हुई है? अरे इस लीला में इतने पात्रों की जरूरत है, इसलिए इतने पात्र हैं। सबके कर्म प्रारब्ध खत्म करने हैं, तो जिन जिन के खत्म करने हैं, उनको लाना पड़ेगा ना। हिसाब किताब के लिए साथ में बैठोगे, नहीं तो हिसाब किताब क्लियर कैसे करोगे? साथ में बैठोगे ना भाई, तेरा कितना उधार, कितना क्या लेना क्या देना, हिसाब किताब क्लियर कर भाई। हाँ, तो बस वो जो है, इसलिए जो है इतनी आबादी है, इसलिए इतनी आबादी है। और ये सारे लोग जन्म, बाकी लोग भी जन्माए गए हैं, सारे लोगों की मुक्ति नहीं होने वाली है। मुक्ति तो 1% लोगों की होगी। इस गोल्डन एरा में भी 1% लोग ही मुक्त होंगे, हालांकि सबसे बड़ा परसेंटेज है ना, कि मतलब 800 करोड़ में 8 करोड़ लोगों की मुक्ति हो जाएगी, 8-10 करोड़ लोगों की मुक्ति हो जाएगी, सबसे बड़ा परसेंटेज है। नहीं तो 1 करोड़ में एक बड़ी मुश्किल से होता है, 1 करोड़ में एक बड़ी मुश्किल से होता है, तभी रेशो बहुत ज्यादा है। और नहीं तो फिर देवलोक के देवता तो बहुत होते हैं, जाके देवता बन जाओ, है ना। अरे देवता से तभी जन्मे हो। हाँ, तो ऐसा है कि वो देवता सपोर्ट करते हैं, उनका काम सपोर्ट करना है। और इस गोल्डन एरा में, इस स्वर्णिम काल में, साधना के हिसाब से स्वर्णिम काल में अभी सारे देवता भी ताकत लगा रहे हैं। उनके पुण्य तो, उनके पास पुण्य तो बहुत है, इसलिए वो देवता है। और वो पुण्य कर ही रहे हैं, पुण्य तो कमा ही रहे हैं। और ठीक है, उनका तो हमें धन्यवाद देना ही है, देवताओं का, है ना। वो तो सहयोगी है, कृपा करते हैं। तुरीय अवस्था क्या है? वह तो क्लियर हो गया ना, कि वह जो है चिता में जो देखा आपने, वो पूर्व जन्म में देखा। और चूंकि शरीर का कुछ न कुछ मोह रह गया था, इसलिए वह जो आंसू टपका, है ना। और वहां पर जो आकर्षण बचा रह गया था, इसलिए उसे रिलीव किया। आपको ख्याल आया था एक बार कि आपने पूरा जन्म पूरा फिर से देखा, रिलीविंग, फिर से जीना, बड़ी अच्छी घटना है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी यही करवाया जाता है, लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन में सावधान रहना। 99% लोग करप्ट लोग हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, 99% लोग जो है गड़बड़ लोग हैं। और उसमें बहुत सारे लोग कनिंग लोग भी हैं जो उसमें मिसयूज करते हैं, जो मिसयूज करते हैं पास्ट लाइफ का, मतलब उसमें जो उल्टी सीधी चीजें दिमाग में डाल देते हैं। ठीक है ना, इसलिए पास्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन से बचो। नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा, आपके बहाने में सबसे कह रहा हूँ, मैं आपके बहाने सबसे कह रहा हूँ। और इसके अलावा अब ये बात आती है कि पूर्व पूर्व जन्म में का यह जो आपने देखा, ठीक है, अब तुरी क्या अवस्था है? तुरीय अवस्था आपने बताया स्वप्न, सुषुप्ति, है ना, जागृत अवस्था, और फिर तुरीय अवस्था। तुरीय यानी, तुरीय को कहा जाता है द फोर्थ। तुरीय का मीनिंग होता है द फोर्थ, उसके अलावा इसका कोई मीनिंग करे किया ही नहीं जा सका।
जैसे ऐसे ऐसे हमारे पास एक और शब्द है, जैसे तुरी एक शब्द है ना, ऐसा एक और शब्द है अद्वैत। मतलब बोल सकते हैं ना, एक एक जो है दो कौड़ी का शब्द है। एक क्या है? दो कौड़ी का शब्द है। तो एक को हमने कैसे कहा? अद्वैत, जहाँ दो नहीं है उसको उभारने की कोशिश करी। एक के पीछे तो दो आ जाएगा ना, दो के पीछे तीन आ जाएगा, अद्वैत के पीछे कोई नहीं आएगा। तो जैसे अद्वैत एक अच्छा शब्द है, वैसे तुरी एक शब्द है, उसके लिए कहते हैं द फोर्थ। ये तीन जिसको हम जानते हैं और द फोर्थ जिसको हम नहीं जानते। ये तीन जिसके बारे में हम बता सकते हैं, और द फोर्थ जिसके बारे में हम बता ही नहीं सकते। जिसके बारे में हम कुछ बता ही नहीं सकते वह द फोर्थ। तो तुरी वह है जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती, जिसके बारे में कोई शब्द नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, कोई परिभाषा दे नहीं सकता। वह अवस्था ही ऐसी अपने आप में है, परिपूर्ण अवस्था है, वह परितृप्ति है। वहां कोई पता करने वाला नहीं बचता जो पता करेगा। हाँ, नमक की गुड़िया पानी में घुल गई। अब वो कैसे पहचानेगी कि, है ना, पानी में घुलना क्या है? वहां पर कोई जो है प्रश्न करने वाला ही नहीं बचा, जिज्ञासा करने वाला ही नहीं बचा। तो जिज्ञासा का वननेस हो गई, वहां वननेस हो गई, वह तुरी अवस्था है। हम्म। ये गोल्डन एरा है। इस गोल्डन एरा का जितना प्रयोग लाभ ले सकें ले लें। इस अवसर को चूकना नहीं है, इस अवसर को चूकना नहीं है। यदि साधक हो तो, साधकों से बात कर रहा हूँ, है ना। एक होता है गुरु, एक होता है गुरु घंटाल, एक होता है साधक। अब साधक के लिए कोई शब्द ढूंढो भाई। गुरु घंटाल तो हमने ढूंढ लिया है। हम्म? फर्जी साधकों से ये बात नहीं कह रहा हूँ। जो साधना करते हैं, मरी मरी साधना करते हैं, आधी अधूरी साधना करते हैं। बहुत सारे साधक बोलते हैं अरे जन्मों जन्मों लगते हैं साधना में। तो क्यों करते हो साधना जब जन्मों जन्मों लगते हैं? तो मत करो, फेंको। ये गोल्डन एरा है। इसी जन्म में आर या पार, भव सागर के पार करने वाली बेला है। मतलब प्रकृति ने हमें एक दृष्टि से दिखता है कि सब इम्बैलेंस हो गया है, और हम एज ए एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हम वो बोलते रहेंगे इम्बैलेंस हो गया है, पर्यावरण की हानि हो गई है, ऐसा है, आबादी समस्या है, 800 करोड़ हो गए। ये 800 करोड़ लोग लाए गए हैं, जबरदस्ती घुसाए गए हैं, घुसो बे, हिसाब किताब क्लियर करो। हमको जो है वो 1000 लोगों का फ्लाइट बुक है, उनको भेजना है। तुम ये जो है फ्लाइट व्लाइट दुरुस्त करो, एयरपोर्ट ठीक करो। हम्म? तुम्हारा नंबर तो नहीं आएगा फ्लाइट में, जो जाने वाले हैं उनके लिए काम करो। उनको जबरदस्ती घुसाया गया कि हिसाब किताब क्लियर करो अपना, उनको जाने दो, जाने वालों को। तुमको तो गोल गोल चक्कर मारना है, अभी आ जाओ, फिर तुमको फिर दोबारा चक्कर फिर भेज देंगे। लेकिन जिनको चक्कर से बाहर जाना है, हाँ, उनके लिए अपना हिसाब किताब क्लियर करो, वापस नहीं आने वाले। तो इसलिए जो है ना, ये 800 करोड़ आबादी घुसाई गई। उन 1 करोड़ लोगों के लिए जो है, अब जो 8-10 करोड़ लोग हैं उन लोगों के लिए जो है ना, एक लगभग 1% लोगों के लिए ये सारी सिचुएशन बनाई जा रही है। ये गोल्डन एरा बनाने में बहुत समय लगता है। इसमें जो है, इसलिए जो है कुछ महात्म पुरुषों ने भी जन्म लिया, वह काल आया, और बहुत सारे ऐसे महात्म पुरुषों ने अभी फिर जन्म लिया है। कुछ लोगों ने शरीर छोड़ दिया है, कुछ अभी शरीर में है। ये सब उस गोल्डन एरा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमारे जैसे और भी निमित्त होंगे, वो भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम भी अपने भोग भोगने आए। कौन सा भोग? हाथी निकल गया, पूंछ अटक गई, तो अपनी पूंछ जो अटकी है, पूंछ को छुड़ाने के लिए आए हैं, है ना। हमें भी बड़ा शौक चढ़ा था कि दुनिया को सिखाएंगे जी, धर्म क्या है सिखाएंगे। चलो बेटा,
आओ सिखाओ अब, है ना। लगो काम में, अपनी पूंछ को छुड़ाओ। पूंछ फंसाई हुई थी ना, पूरा हाथी निकल गया और पूंछ फंसा के अपना चले आए। तो पूंछ फंसाई है तो छुड़ाओ पूंछ अब। सिखाओ बेटा, धर्म सिखाओ, घूमो भटको, सिखा सिखा के पूंछ छुड़ाओ। तो सब अपनी अपनी भूमिका निभाएं, अपनी अपनी पूंछ छुड़ा लें, ठीक है ना। कितना फंसा है हाथी, सब अपनी अपने देखें कि हमारा हाथी कितना निकला, कितना फंसा। हमारी तो पूंछ फंसी हुई है, वो सब उसको छुड़ा रहे हैं पूंछ को। ये गोल्डन एरा है, इसका सदुपयोग कर लो और सौभाग्यशाली हैं, इस गोल्डन एरा में हम हैं और सबका सहयोग मिल रहा है। सबके प्रति धन्यवाद भाव, सारे देवता लगे हैं, सारी कायनात लगी है। जो भी हुआ है वो अच्छा बुरा नहीं हुआ है, वो हमारे लेसन्स है, फाइनल लेसन्स है। जो भी हमारे साथ घटा है वो हमारे फाइनल फाइनल लेसन्स हैं। हाँ हाँ। ये जो घड़ा है ना, जितनी चोटें पड़ी ये सारी चोटें जरूरी थी। जहाँ पे वो ऊपर की चोट नहीं पड़ती ना, वहीं से पानी रिस के घड़ा खाली हो जाता है ना। जितनी चोटें पड़ी सब जरूरी, और जितनी पड़ेगी वो भी जरूरी। परम स्वीकार की भाव दशा चाहिए, परम स्वीकार की भाव दशा चाहिए, तो फिर जो है पूंछ नहीं फंसेगी। पूंछ फंसानी नहीं है ना। हाथी को निकाल ले जाते हैं, पूंछ फंसा देते हैं। कंटिन्यू करेंगे।